नमस्कार, डी पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है डी पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार का जो सिनेरियो है, बिहार में जो मजदूर इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, बिहारी मजदूर, उनको लेकर के सरकार कहाँ तक सक्षम दिखती है? पहले तो आप ये समझिए जी कि देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना किसी पॉलिसी के, आइडियोलॉजी के, बिना किसी तर्क के, जी हमेशा कुतर्क, नोटबंदी में कुतर्क, जीएसटी में कुतर्क, जी इनको लगा कि हम कभी विश्व गुरु, कभी महान गुरु, कभी देश गुरु, कभी कोई गुरु। एक तो इन लोगों के एजेंडे में मिडिल क्लास, किसान, व्यापारी, जी गरीब, मजदूर, यूथ है ही नहीं। इनके एजेंडे में है पूंजीपति, उद्योगपति, पदाधिकारी, नेता और माफिया। जी 85% लोगों से इनको कोई वास्ता, यदि होता तो लॉकडाउन इस तरीके से नहीं लगता। जी 29 जनवरी को पहला केस आया, 29 को भारत में, आगरा में, उसके बाद केरल, तब महाराष्ट्र। आप इस बीच में जनवरी से लेकर मार्च तक आपने घटकई शुरू कर दी। जी आप सरकार गिराने में लगे रहे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराओ और बनाओ। उसके बाद 300 करोड़ रुपया खर्च करके आप बाराती बुलाए ट्रंप का, नमस्ते ट्रंप किया, उसको आप आगरा ले गए, जी उसको आप दिल्ली ले गए, उसको आप बम्बई ले गए, उसको आप अहमदाबाद ले गए। ठीक जी 15 लाख लोगों को आपने कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को लाया। आप लाए थे तो आप क्वारंटीन सेंटर में रखते, उसकी जांच करते। आप एयरपोर्ट से ही सबको आपने शहर में और गांव में जाने की इजाजत दे दी। जी अब आप हमको एक बात समझाइए, आप होली के पहले 500 लगभग पॉजिटिव केस थे, तो आप उस वक्त कहते देश के मजदूरों को, विद्यार्थी को, बाहर रहने वाले लोगों की आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। आपने कुछ नहीं बोला। एट रैंडम 24 तारीख को कहते हैं जनता कर्फ्यू, और 23 को और 24 को कहते हैं लॉकडाउन। थाली बजाओ, घंटी बजाओ, चिमटा बजाओ, अगरबत्ती दिखाओ, चिमकी दिखाओ, पटाखा फोड़ो। इनको किसी ने कह दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आप विश्वगुरु बन जाएंगे। जी आपकी ये पॉलिसी क्यों थी? आप जब नोटबंदी, जब देश, दूसरे देश जब पहले अपने देश की प्रजा के हिफाजत की बात की, तो आप पहले हिंदुस्तान में सोशल डिस्टेंस का हिंदुस्तान में क्या मतलब? नहीं सर, एक घर, एक रूम, 10 परिवार, बिना छत के 10 आदमी, बाहर में जो मजदूर कर रहा है, एक रूम में 100, 400, 40, 50 और ऐसे सोता है। जी सोशल डिस्टेंस का क्या मतलब? बेसिक नहीं है सर। एक आपने ये सोशल डिस्टेंस किसके लिए लगाया? जो 20% लोग हैं, पप्पू यादव टाइप के लोग। जी 85% लोगों के लिए आपने सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा। 2, तीसरा, जब आप लगा रहे थे तो आप 3 महीने का किट्स व्यवस्था करते कि आप जहां हैं, आपके परिवार को मैं किट्स भेज रहा हूं, आपको किट्स भेज रहा हूं, ये खाना आपका है। दूसरा, आप 7,000 रुपया उसके अकाउंट में डालते और 3 निर्णय लेते। पहला निर्णय लेते, बिजली और पानी माफ, किराया माफ, स्टूडेंट का ट्यूशन फीस माफ। ठीक है, अब आपने वो नहीं किया, आप लॉकडाउन कर दिए जी, और 4 दिनों के बाद सभी जगह किराया मांगना शुरू कर दिया। जी बिजली पानी काट दिए, हीरा व्यापारी ने मरवाना शुरू कर दिया, ठेकेदार मोबाइल बंद कर लिया, और आप रोडों पर लोग उतार दिए, आप लाठी और आंसू गैस शुरू कर दिए। जी एक व्यक्ति जो पप्पू यादव और पदाधिकारी है, माफिया है, उसको 6 महीने का भोजन था। हम लूट करके 8 महीने का भोजन था, साल भर का भोजन था, 3 महीने का भोजन था। लेकिन जो 200 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया कमाता है डेली, यदि वो पूंजी को बचाया भी होगा तो 1 सप्ताह का पूंजी होगा। ठीक है, 2 दिन का पूंजी होगा, 12 दिन का पूंजी होगा। 12 दिन के बाद किसी के घर में चावल पकने की स्थिति खत्म हो गई। 4 दिन के बाद खत्म हो गई। आप मारने की तैयारी कर ली, लोग सड़क पर उतर गए, 2-2 लाख, 2.5 लाख लोग चल दी। आप कहते हैं संसाधन पर किसानों का, युवाओं का योगदान है, मजदूरों का है। संसाधन आपने ट्रेन और बस नहीं दिया। लोगों ने कुत्ता का मांस खाया, लोगों ने बाथरूम का पानी पिया, लोगों ने धोबी जहां घाट पर कपड़े खींच रहे थे उसके पानी पिए, 6 लोग मर गए। माँ के लाश पर बेटा खेल रहा था, बेटे के लाश पर माँ रो रहा था, बाप माँ दोनों मर गया, बच्चा 6 साल का, माँ कुछ समझ में नहीं आ रही थी।
अब आप मुझे एक बात बताएं जी प्रधानमंत्री जी, जान है तो जहान है, आपने कहा जी जब तक मजदूरों के और गरीबों के पेट में भूख थी तब जान है जहान है। 2 बार महादेव बाबा बन के आए जी। और जब पप्पू यादव के बेटा बेटी को भूख लगा, सरकारी नौकरी को भूख लगा, खजाना आपका खाली होने लगा, तब बोले नहीं, ये कोरोना वायरस अब आपके साथ लगा रहेगा जी। अब मधुशाला जहान है खोल दो। मतलब जी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का लाइन लग गया। बेसिक वहां सोशल डिस्टेंस क्या हुआ? और आपने 700% आपने उसका टैक्स बढ़ा दिया जी। अब आप दुनिया को बताइएगा ना, जब मजदूर और गरीबों को भूख लगी तो आप ताली बजवाए जी। और जब आपके बच्चों को भूख लगा तो आपने कहा नहीं, अब बाजार खुलना चाहिए जी। ये पॉलिसी है। दूसरी, ये भी तो हो सकता है कि ताली और थाली मुद्दों से भटकाने के लिए कोई सर मैंने आपको पहले कहा जी नोटबंदी जीएसटी में भारत को इसने मूर्ख समझ लिया जी। ये नेता लोगों को हमेशा मूर्ख समझते हैं जी। ये बाइफर्केशन, ये दिग्भ्रमित करते हैं जी। समझ रहे हैं बात को मेरी? विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनीति। आप हमको एक बात बताइए जी। भारत के जो लोगों का बॉडी सामाजिकता है, इनमें सिस्टम है जी। वो अमेरिका में खांसी में भी लोग मर जाते हैं जी बेशक। हमारे यहाँ इतनी बीमारी, इतनी धूप, इतना तेल, इतनी गंदगी, इतना कठोर खाना खाए हैं, नहीं तो हम 10 लाख से ऊपर मरते जी। और ये भी जो भूख से हम बचे हैं कुछ, ये कुछ जो भगवान को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए लोगों ने नहीं, ये सरकार ने नहीं खिलाया। सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन नहीं, कुछ कुछ वो भी एनजीओ के लिए जी। जी। कुछ लोग, हाँ पर्सनल लेवल पे। अब आप हमको एक बात बताइए जी सर। 37 दिनों तक ये सुशासन बाबू, जी। इसका डीएनए खराब हो जाता है लेकिन बिहार के बारे में चिंता नहीं, 37 दिनों तक एक बार जुबान नहीं खोले सर जी। और जब लाठी और गोली चल रही थी, आंसू गैस चल रहा था जी। तब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से बात नहीं किया। इन्होंने बिहार के मजदूरों को और छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, इसने रोका। जी। जब टॉर्चर हो रहे थे हमारे बच्चे जी। तब ये कहा कि अभी तो सोशल डिस्टेंस का मामला है, कैसे हम लाएंगे? जी। जब दुनिया तैयार हो गई लाने के लिए, कोई राजा सबसे पहले अपने प्रजा को सुरक्षित करता है। बेशक सर। 24 मार्च को लगा लॉकडाउन, ये 13 अप्रैल को कहते हैं कि मैं 1000 रुपया दूंगा। जी। कब कहते हैं? 13 अप्रैल को। इस बीच में देश की जनता की स्थिति समझिए, बॉर्डर पर आके भूखे मर रहा था, तड़प रहा था, इसकी लाठी चल रही थी जी। और सबको ये कह रहा था जहां है वहीं रहिए। ठीक जी। 1000 रुपया में ये 3 लाख 4 लाख को दिया, कह रहा हम दिए जी। तो 8 रुपया 20 पैसा न हिस्सा हुआ जी। एक दिन का। जी। तो क्या कोई नेता 1000 में 3 महीना खाएगा? किसी का बेटा बेटी एक, ये किसका? इसके बाप का 1000 था, अपने घर से दे रहे थे। 2, तीसरा आप हमको एक बात बताइए, इस देश में जब बच्चे तरस रहे थे घर जाने माँ जाने, पप्पू यादव को 7 ट्रेन का भाड़ा देना पड़ा। मैं और हमारे दोस्तों ने, सरकार ने नहीं दिया जी। बच्चों को लाने के लिए पप्पू यादव ने अपने पैसे जमा किए। सबसे पहले पप्पू यादव ने बस की व्यवस्था की थी। बस नहीं, ट्रेन दिया। बस पहले आपने व्यवस्था किया था। ट्रेन दिया साहब। जी। अब आप एक बात कहिए, 20 लाख करोड़ रुपया आप लाए जी। 1.25 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, 20 लाख लिए। 20 लाख करोड़ रुपया में आपने मजदूरों को 20 रुपया नहीं दिया। जी। किसानों को आपने कहा मैं तुमको पैकेज नहीं दूंगा, सूद दूंगा जी। और ब्याज सहित हम मई में तुमसे लौटाएंगे। जी। ठीक है। आप लघु और कुटीर उद्योग को बोले कि 1,36,000 तुमको हम दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, तुम इसको भरो, जबकि उसका एनपीए था। आपने यह नहीं कहा उस कुटीर उद्योग को कि जो तुमको 1,36,000 रुपया दे रहे हैं उसमें तुमने मजदूरों को क्या बेनिफिट देना है। आप बिजली विभाग में बिजली को मालिक को बोला कि हम 50,000 करोड़ रुपया हम तुमको देंगे, लेकिन उसको यह नहीं कहा कि कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा, तुमने नहीं बोला। चलिए हो गई बात खत्म। आप ब्याज लोगे सूद सहित। आप मनरेगा को 300 दिन नहीं बढ़ाए। हम लोगों का डिमांड था अर्थशास्त्रियों का कि 7,000 रुपया डालो। यदि परचेजिंग बढ़ाना है, उत्पादन को लाना है बाजार में, तो तुमको जो 12 करोड़ 86 लाख लोगों को बेरोजगार किए हो और लगभग अब 18 करोड़ यूथ बेरोजगार होगा और 4 महीने के अंदर 40 करोड़ लोग भूख से तड़पेंगे इस भारत में।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया का 16 अर्थशास्त्री कह रहा है जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कल भी एक इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये लॉकडाउन गलत था, भारत की इकोनॉमी के लिए बर्बाद हो गया। अब आप हमको एक बात बताइए, 3 महीने का मनरेगा का पैसा आप दे देते, 20 रुपया आप मनरेगा में बढ़ाए, 180 रुपया में 20 रुपया मतलब 202, 300 रुपया बढ़ाते, 3 महीने 300 दिन का मनरेगा कर देते, 3 महीने का आप उसको एडवांस दे देते, तो कम से कम मजदूर जहां था वहीं रहता। हो गई बात खत्म। जब 70% मजदूर लाठी गोली खा करके भूखे प्यासे मर के आत्महत्या हो करके, कोई रास्ते में मर गया, किसी की मां घर आते मर गई, कोई आत्महत्या कर लिया, तब नीतीश कुमार ने क्वारंटाइन डराने के लिए खोल दी जी। उसको लगा क्वारंटाइन 14 दिन रखेंगे ना तो मजदूर डर से नहीं आएगा। प्लेन से हम आए जी तो हम क्वारंटाइन नहीं रहे जी, राजधानी से आए तो हम घर में क्वारंटाइन हो गए, और श्रमिक ट्रेन से 9 दिनों पर पहुंचे। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, एक ट्रेन जो 1 दिन में पहुंचेगा वो 11 दिन में पहुंच रहा है, 9 दिन में, और वो भी भारत के इतिहास में पहली बार जी। अब 80-82 लोग तो ट्रेन में मर गए जी, ठीक। अब जब श्रमिक ट्रेन से जो लोग आए उसको वहां रख दिए जहां पर कुत्ता जानवर नहीं रहता, वो भाग गया क्वारंटाइन से। पहले आपने दिखाया यहाँ 300, 420 लोग नहीं थे, उस पर जो 2500 रुपया खर्च किया धोती पर, साड़ी पर लिए, वो सब आप नेता लोग, मतलब जो आपने कहा अवसर में आत्मनिर्भर, तो ये आत्मनिर्भर आपने पदाधिकारी और नेता को मास्क का, सैनिटाइजर का लूट की होड़ लगा दी। हिमाचल तो से आपने तो जो खबर आई, हिमाचल में तो पकड़ा गया जी, हेल्थ सेक्रेटरी, ऐसा और कहीं होगा ये सर, सब जगह है सर, सब जगह। 3 रुपये का मास्क, मास्क की क्या जरूरत थी? चलिए मास्क की जरूरत भी थी, भारत में उसकी बहुत जरूरत नहीं थी। तूफान को छाता से आप रोकिएगा, संभव नहीं। आपको सारी व्यवस्था करने की जरूरत थी। आप क्वारंटाइन में 68 करोड़ रुपया, हमने इंक्वायरी की मांग की है जी, कि मास्क का पीएम केयर्स फंड आपने क्या किया जी, और मुख्यमंत्री फंड आपने क्या किया? अरबों रुपया आप लिए जी, मास्क में, सैनिटाइजर में खरबों रुपया कमा लिए, क्वारंटाइन में करोड़ों रुपया कमा लिए जी, 24,000 करोड़ रुपया आप हरियाली यात्रा में लगाए जी, 300 करोड़ बिहार के मजदूर और छात्रों को लाने पर लगा देते। सर फंड खत्म था उनके पास मजदूरों के लिए। सर समझ में नहीं आता है, 20 करोड़ रुपया आपने मानव श्रृंखला में हेलीकॉप्टर लाए जी, लाए ना जी, तो 20 करोड़ रुपया आप खाने के लिए नहीं था? नहीं, उनका फंड खत्म था कह रहे थे। सर मेरी बात तो सुनिए जी, आप 40 दिनों के बाद सुशील मोदी ने कहा मेरे पास साधन नहीं है, तो हम मुख्यमंत्री से बात किए महाराष्ट्र 3 बार जी, तो उन्होंने कहा पप्पू जी मैं पैसा देने को तैयार हूं। मैडम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात किया, बोला पप्पू जी आप जितना दे रहे हो दो, और मैं पैसा देने को तैयार हूं। उसके बाद ही ऑर्डर देना बंद कर दिया कि अभी मत लाइए, अमृत प्रत्यय की चिट्ठी चलेगी, मेरे पास चिट्ठी है जी, मैं ऑर्डर दूंगा तब आप भेजिएगा। सूरत में सारा चिट्ठी है मेरे पास, मैं रखा हुआ हूं। आप सबसे बड़ा जानिए ये कितना बड़ा दुष्ट था कि अपने ही प्रजा को इसने मारने की कोशिश की जी। 302 का मुकदमा लगना चाहिए कि नहीं, केस होना चाहिए कि नहीं? चिट्ठी है जी बेशक। उसके बाद इसने कहा जब सारे लोग आ गए, क्वारंटाइन में डराने लगे, लूट का सिलसिला जारी हो गया, तो एक चिट्ठी निकाला, अनुशासनहीनता मत करिए अन्यथा 500 टका नहीं मिलेगा। लगता है इनके बाप के घर से ये 500 टका दे रहे थे, ठीक जी। अब आप हमको एक बात बताइए, 26 अप्रैल को नीतीश कुमार ने कहा कि हम 1 किलो दाल देंगे जी, और 29 को सुशील मोदी ने बोला हम 1 किलो दाल देंगे। आज क्या तारीख है, कै मई है? अच्छा 4 मई, 5 मई, 5 मई तक 1 कनवा दाल नहीं मिला किसी को। 5 मई तक 1 कनवा दाल नहीं मिला किसी जी। 5 जून है, जून पीडीएक्स सिस्टम में आटा बिकने लगा, 5 किलो आटा, पीडीएक्स सिस्टम इसका कोलैप्स कर गया जी। किसी भी क्वारंटाइन पर डॉक्टर नहीं, जांच नहीं, बुखार का नहीं जी, साफ सुथरा नहीं, दारू शुरू, लूट शुरू, लौंडा का नाच शुरू। अब आप हमको एक बात कह रहे, सुशासन बाबू आप पेरिस बना रहे थे पटना को, और आते ही बोले थे हम पलायन नहीं होने देंगे। 27 लाख मजदूरों का एप्लीकेशन इस बार आया जी। तो चोर चोर मुसैरा भाई जी, एक जालिम एक जुल्मी, एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों भाई मिलके 1 करोड़ 32 लाख मजदूरों को आपने
मजबूर कर दिया बाहर जाने पर, बच्चों को पढ़ने पर मजबूर कर दिया बाहर, बीमारी के लिए मजबूर कर दिया बाहर, अब दारू पीने के लिए मजबूर कर दिया बाहर जी। तो आपने बिहार का सारा पैसा बाहर दे रहे हैं। अब आप तो दिख गए जी कि आप भीतर से कितना काला है, कितना दूध पिलाया अमृत के तरह भगवान जनता ने, और आप कितना डसे आप लोग जी। और आप कह रहे हैं मेरे पास कोई पैसा नहीं है जी। जब आ गए 30 से 35 लाख और अभी भी 15 लाख बाहर है, अब आप कह रहे हैं कि हम अफसर नौकरी देंगे, रोजगार दे देंगे। किसान के रबी फसल का पैसा इनके पास नहीं मिला, खाद और बीज 31 मई के पहले देना चाहिए, उसका पैसा नहीं दिया ये, ठीक है। जब तुम पहले जो था मजदूर उसको नहीं दे सके, अब खाना कहां से दोगे? पहले तो तुम मारे जी। पहले तो रोड पर भूखा छोड़ दिए, अब तुम राजनीति शुरू कर दिए। क्या समझते हो? मूर्खता। आप हमको एक बात बताओ जी। तो इन नेताओं के एजेंडे में 85% मिडिल क्लास, यूथ, व्यापारी, किसान और मजदूर नहीं है। जी। गरीबी मिटाओ का नारा देता था नेता लोग जी। तो कुछ ने प्रयास किया, कुछ खैरात बांटे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, गरीब नहीं मिटाना है, गरीबी नहीं मिटाना, गरीब को मिटा दो जी। ना गरीब रहेंगे ना गरीबी का नारा देंगे। एक दूसरा साजिश देखिए क्या हुआ, बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए जी। कि इन लोगों ने श्रमिक कानून को इसी बीच में खत्म कर दिया और उसको बोला 12 घंटा तुमको काम करना है, 200 रुपया ही मिलेगा। तो बीजेपी का जितना राज था, और ये नीतीश बाबू जी, इसका काला चेहरा और धुरतई चेहरा दुनिया ने देखा। ये कर्पूरी लोहिया जयप्रकाश के ये दोगले पुत्र अपने को कहते हैं जी। इसने कानून को समाप्त कर दिया यहाँ पर और श्रमिक कानून को थोप दिया। जी। श्रमिक के लिए कुछ नहीं मिला था सर, ड्यूटी अब- बढ़ाई गई उनकी। भाई श्रमिक के लिए कुछ नहीं, आपने उसको 12 घंटा कर दिया जी और बेशक सर। कह दिया कि जो पूंजीपति उद्योगपति तय करेगा वही होगा। अब पूंजीपति उद्योगपति पर श्रमिक का कोई कानून नहीं लगना है नहीं लगना है सर। और ना कोई केस होगा। मतलब पूरी छूट दे दिया। आप घर भी नहीं देंगे, जब जी। प्रेगनेंसी होगी महिला उसमें भी छूट नहीं मिलेगी, बच्चे छोटे रहेंगे उसमें भी छूट नहीं मिलेगी। तो आपने तो सब कुछ समाप्त कर दी। तो भाई जिस देश को आत्मनिर्भर बनाने में जिस वर्ग का हाथ था, जी। तुमने उसी को मिटाने की कोशिश की, ट्रेन में मारने की कोशिश की, क्वारंटाइन में मारने की कोशिश की, सड़कों पर मारने की कोशिश की, बिजली पानी काट के मारने की कोशिश की, किराया ठेकेदारों ने मारने की कोशिश की। इससे बड़ा क्रांति सोशल डिस्टेंस के नाम पर तुमने आवाज को दबाने की कोशिश किया है, डराया है केस से, किस जन क्रांति ना हो, जी। मजदूर क्रांति ना हो। समझे? ये सोशल डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये अधिकार की जो आवाज उठती, जी। जब सड़कों पर क्रांति होता, तो इस डर से इस नेताओं ने सोशल डिस्टेंस की बात की। अब तीसरा चौथा आइए, जी। जब हम दुनिया के 7वें नंबर पर आ गए, जी। 16 अप्रैल को ये कह रहा था शून्य हो जाएगा, जी। तब आप अनलॉकडाउन 1 कर दिए, जब लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत थी। बिहार में सबसे कम जांच हुआ 84,000। जी। दुनिया में इतना कम जांच कहीं नहीं हुआ, भारत में जांच हुआ ही नहीं, और हम केस क्रॉस कर गए 2.5 लाख से ज्यादा। जी। ठीक। तो पहले जब तुमको करना था नहीं किए, और जब तुमको करना था तब तुम अनलॉकडाउन 1 कर दिए, जी। क्योंकि तुमको जरूरत पड़ गई पैसे की, खजाने की। अब इन लोग की दुगलई देखिए। सुशील मोदी कहता है कि हम 56,000 करोड़ रुपया 20 लाख में ले लिए, जी। और श्याम रजा कहता है कि हमको जीएसटी भी नहीं मिला, तो 56,000 कहां से जी। मेरी? तो जब मेरा जीएसटी नहीं दिया, जो वाजिब पैसा मेरा है, तो 56,000 करोड़ क्या कहां से दे दिए? इसमें भी सहमत करते। ये जो थेथरोलॉजी है, जी। अब वर्चुअल रैली शुरू कर रहे हो, क्या बोलोगे आप? इकोनॉमी फिनिश्ड। नहीं, मजदूरों पे हंसेंगे।
18 करोड़ रुपया पर क्या बोलोगे? आप उत्सव मना रहे थे एक साल में, किस बात को लेके? ये 370 हिंदू मंदिर, इसी ये वर्चुअल रैली, क्या कहोगे? इतना लॉस? विशेष पैकेज मिला? विशेष राज मिला? नहीं मिला। मजदूरों को 7,000 रुपया गया, छात्रों का किराया माफ हुआ, ट्यूशन फीस माफ हुआ, प्राइवेट स्कूल का फीस माफ हुआ, किसानों को तुम 12,000 रुपया दिए, क्या बोलोगे वर्चुअल रैली में? मतलब एक बात बताइए, बेशर्मी और नमक हरामी की कोई सीमा है? और ये डिजिटल कर रहा है ये छुतर, ये जीविका दीदी को सब घर पर भेज के डेटा मंगा रहे हैं जी, और उस डेटा से ये ठगेंगे। तो नीतीश बाबू दाग भी दिए, विपक्ष और की चिंता मत करो, ये विपक्ष है। सर विपक्ष पे एक सवाल आपसे ये था कि बिहार में विपक्ष को आप कहाँ देखते हैं? अब हमको एक बात बताइए, पहलवान का बेटा कभी पहलवान हुआ? चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर का बेटा कर्पूरी ठाकुर हुआ? नहीं, कभी नहीं। भोला पासवान शास्त्री का बेटा भोला शास्त्री। अब बाप का इतिहास रहे करे कुछ चलेगा जी। अब नासमझ और नालायक आदमी के हाथ में गुड्डा गुड्डी का खेल है, छोरा छोरी का है। अभी कह दिया कि हम फंस गए जी। पटना के बाढ़ के पानी में कहां फंस गए थे? विधानसभा में कहां फंस गए थे? चिमकी बुखार में कहां फंस गए थे? जरा आप हमको बताइए जी। ये जनता जानना चाहती है। चिमकी बुखार में कहां थे? एनआरसी में कहां थे? प्याज में कहां थे? अच्छा, फंस गए तो सबसे ज्यादा लाठी और गोली तो दिल्ली में चल रहा था। तो जब दिल्ली में फंस गए तो तुम कौन चीज सोना के कोख से पैदा हुए? अब मजदूर, हमारे घर को 7 दिनों तक पुलिस घेर के रखा, हम ड्राइवर के घर में जाके सोए, हम बीवी और बच्चों का मुंह नहीं देखे। 7,62,000 लगभग कीट हमने, 22,000 अकाउंट में अकेला मैं अपने अकाउंट से पैसा डाला। दुनिया के हिस्ट्री में ये पहली घटना है। 22,000 अकाउंट। आप लोग को पहले भी हमने दिखाया था कि जो इनका वार रूम बना था कोरोना से लड़ने के लिए, वहां लगातार जो लड़के थे इनके, वो लगातार प्रयास कर रहे थे, अलग अलग खातों में इनके तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही थी। उसी के बारे में बात कर रहे हैं जी सर। तो आप हमको बताइए, आप लोग के पास तो बहुत पैसा था जी। जब कर्मचारी काम कर रहा था, सफाई कर्मचारी, पुलिस, नर्स, डॉक्टर, इन नेता लोग कहां से पैदा हुए थे? जी। बड़े दोगले होते हैं ये लोग। कोरोना वायरस के नाम पर ये लोग चुम्मा चाटी कर रहे थे, पॉर्न देख रहे थे सब नेता जी। नहीं समझे? ये लोग बीवी और बच्चा, इन लोगों को मत परवाह करिए, ये लोग इतना झूठा है जी। तो आप यदि फंस गए तो आप ट्रांसफर करते अकाउंट से? बेशक सर, आपका मदद करने का जिस तरीके से आप 56 दिन के बाद आके नाटक कर रहे थे जी, एमएलए को बुला रहे थे जबरदस्ती, तो आप उस वक्त कहते सब एमएलए खाना खिलाओ, ठीक है जी। जब मजदूर मर रहा था, क्वारंटाइन में मर रहा था, तब आपकी चिंता नहीं थी? बेशक सर, ठीक है। और आप जनता को बताओ ना, और जगह कहां थे? दूसरी बात, आपसे हम एक बात बहुत ही शानदार पूछना चाहते हैं जी, उसका जवाब हमको चाहिए जी। ये जनता जानना चाहती है जी कि जब आप 56 दिन के बाद आए तो 56 दिन तक कहां थे? मुख्यमंत्री तो चलिए जी दिख गया ना, ये हेमंत सोरेन से सीखे ना ममता बनर्जी से सीखे। अब जब आए यहाँ क्वारंटाइन हो गए जी, लगभग 6 दर्जन पहले ही हत्या हो चुकी थी जी। गया में, जहानाबाद में, बेगूसराय में, खगड़िया में, समस्तीपुर में, दरभंगा में। पिंटूस हत्याकांड हुआ था जी, उस वक्त भी चुनाव का समय था, इनके बाबूजी बाप बाप करने लगे जी। और फिर पिंटूस हत्याकांड के बाद जिसने मारा उसको आप टिकट दे दिए। आप गोपालगंज में इसको पैदा कौन किया था? आप ही के बाबूजी जी। वोट मांगने गए, ठीक। आप कहते मैं चैलेंज करता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा गोपालगंज से जी। आप डेमोक्रेसी की बात करते, ठीक जी। इसके पहले इतनी हत्या हुई, आप कहीं नहीं गए और ना कहीं बोला।
इसके पहले हजारों यादव और दलितों की हत्या भी कहीं नहीं गए। जी चुनाव का 3 महीना बचा, जब वो रेड जोन था गोपालगंज, और आपको पता था रेड जोन में नहीं जा सकते हैं, तो दोनों नालायक बच्चा, नासमझ बच्चा माँ के साथ निकला, लगा दूध पिया बच्चा है, निकले और एसी गाड़ी में जाके बैठ गए और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिए। और जात पात की, आप पप्पू यादव खराब आदमी है तो सब यादव खराब हो गया, पप्पू झा खराब आदमी है तो सब झा खराब हो गया, पप्पू सिंह खराब है तो सब सिंह खराब हो गया। अपराधी को फिनिश करो। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष आधा आधा बांट दिया है सब जगह, और सब अपराधी जनता के खजाने को लूट रहा है, और आधा आधा पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष को पहुंचाता है। तो पैदा तो आप ही किए, नाक का बाल नीतीश जी के हो गए। अब अपराधियों के बदौलत ही वोट मिलता है, तो नेता लोग का भतार और सैया तो वही होंगे। हाई वोल्टेज ड्रामा, तो ये जो राजनीति में जात विपक्ष का नेता जात पात को बढ़ावा देगा, अभी नहीं। आप हमको बताइए, आप ये जो कल्चर है, अब जैसे ज्योति पासवान अपने बाप को लेके चली बीजेपी के राज से, मार के उसके बाप को पैर तोड़ दिया, रोने लगी, 2 दिन भूखे थी। हमको पता चला ज्योति पासवान बाप को लेके जा रही, हम 50,000 रुपया उसको भेजे। ठीक, कोई नहीं जाना, हमको भी पता नहीं था। आज तक के टीवी चैनल में दिखा दिया पप्पू यादव ने 50,000 दिया। तो ट्रंप की बेटी ने ट्वीट कर दिया उसकी जज्बात को। अब आप हमको एक बात बताइए, पप्पू यादव के 50,000 रुपया भेजने के बाद रामविलास पासवान जी को याद आया, अरे बाप रे बाप, ज्योति तो पासवान है। अरे रामविलास जी, पासवान जी के नाम पर उनके बाप को एफसीआई में नौकरी दे देते, ज्योति को 10 लाख रुपया कर देते। अब राबड़ी देवी को याद आया, बेटी का ब्याह करा देंगे। अब 12 साल में कौन बेटी का ब्याह होता है भाई? रविशंकर मंत्री को आया, ट्वीट कर दिया, सिन्हा ने कहा हम 25,000 देंगे। तो जब मीडिया ट्रायल होता है तब इन लोगों को याद आता है, अरे पप्पू यादव चला गया। अब बीजेपी ने तो हद ही कर दी, जिसने मारा उसके ज्योति पासवान के बाप को, उसको माला जाकर के बीजेपी का गमछा पहना के नाबालिग बच्ची को जाकर के सदस्यता दिलवा दिया। 27 लाख लोग पैदल आए, इतने लोग मरे, उसको पप्पू यादव पैसा दिए, तो उसको भी दो ना। मीडिया ट्रायल हुआ तो रामविलास जी को पासवान याद आ गया, राबड़ी देवी को बिहार याद आ गया। मैं सब तो इतना धुरतई और बेशर्मी ये बिहार में ही संभव है। सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में जब भी कोई मुद्दा उठाना होता है तो आपके लोग हमेशा आगे रहते हैं। अभी हाल में अगर बात करें ST-ET को लेकर के, तो छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा है, उसमें भी आपके संगठन के लोग साथ हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर, TT हो, STT हो, नियोजित हो, संविदा हो, DED हो, BED हो, बच्ची की सुरक्षा का सवाल हो, समाज को बचाने का सवाल हो, बाढ़ का हो, चिमकी का हो, कोरोना वायरस में 40-40 दिन पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति, सभी लोगों ने जाके खाना खिलाया। ठेला वाले, रिक्शा वाले, सबको जो जिसको बना उसकी मदद किया। और लोग कहाँ थे? तो हमारी लड़ाई बिहार और बिहारियों को बचाने की है। हमारी लड़ाई बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की है। हमारी लड़ाई नफरत की राजनीति, जात पात की नहीं। हमारी लड़ाई अपराधियों को मिटा देने की है। हमारी लड़ाई माफियाओं को नष्ट व नाबूद कर देने की है। हमारी लड़ाई इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की है। ये है लड़ाई। 2020 विधानसभा चुनाव क्या रणनीति रहेगी आप? सर, अभी पहले जुलाई में जो सबसे ज्यादा तबाह होगा और जो भूख की जो स्थिति है उसको हम पहले देखते हैं। अब सामाजिक लोग हैं, राजनीति करते हैं, तो जनता से रिश्ता तो है जी, परिवार का रिश्ता है, मजबूत घटक है।
अब वो लड़ाई देखेंगे, जी। जनता के बीच जाएंगे। जब भी बिहार को आवश्यकता पड़ती है, जब भी कोई आपदा आती है, तो सबसे आगे पप्पू यादव उनकी टीम दिखती है। सर, और लोगों में ये इच्छा शक्ति नहीं है, कहाँ कमी रह जाती है? लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने पहले कहा कि नेताओं को लगता है कि मैनिपुलेशन करके सब कुछ अब संभव है। जी। पैसे उसके पास बहुत है, 500 रुपये पर वोटर भी खरीद लेते हैं, और फिर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, जिहाद, जिहादी, जमाती, आरक्षण। अब यहाँ लोग मर रहे थे, श्याम रजक ये सब आरक्षण का खेल शुरू कर दिया। जी। अरे भाई, आप लड़ो ना, कानूनी आपका सरकार है, आप इसको नफरत क्यों फैलाना चाह रहे हो? कल आप आरक्षण की बात करो, कल दूसरा भी करो ना, अधिकार की बात करो। मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, साफ शब्दों में आप इस बात को जान लो कि नेता को लगता है जी। किसी भी परिस्थिति में राजनीति का मतलब सिर्फ आयवास, टोला मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र को 400 रुपया दो, टीचर का 6000 रुपया बढ़ा के 9000 करो, ठगो, धुरतई करो, दुष्टई करो, जनता को दिग्भ्रमित करो। अब 15 साल लालू का राज याद कराता है ये। यार 15 साल तो आपको हो गया ना, आप बताइए ना कि आप इतना पलायन, इतना बेरोजगारी, बिहार कहाँ है? बिहार में सबसे ज्यादा, आप क्यों सोसाइटी को बांट रहे हो? जी। तो इन लोगों के एजेंडे में एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, युवा, किसान, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब नहीं है। मजदूर, इन लोगों के एजेंडे में सिर्फ यदि कुछ है तो वो है मैनिपुलेशन, वो है मार्केटिंग, वो है डिजिटल, वो है वर्चुअल, वो है पैसा, वो है जात पात, वो है हिंदू मुसलमान। सर ने बड़ी बेबाकी से अपने सारे बातों को रखा कि जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके शिक्षा की बात जो करेगा, स्वास्थ्य की जो बात करेगा, रोजगार की जो बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, वही इस बिहार में राजनीति करने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सर।